खुदा की कसम, करबला तौहीद की गवाही, रिसालत की गवाही, इमामत की गवाही। समझना, कभी कभी इस जुमले की तशरीह करूंगा कि करबला तौहीद की गवाही है, रिसालत की गवाही है, इमामत की गवाही है। खुदा की कसम ये जुमला मेरे ज़हन के अंदर आ गया है, तो इस जुमले को सुनते जाओ। जब हुसैन इब्न अली आखिरी सजदे में थे तो शिमर कहता है कि मैंने अपने कानों को मुतवज्जह किया, हुसैन कुछ कह रहे हैं सजदे में, तो मैंने सुना वो कह रहे थे तरक्तुल खल्का तुर्रन फी हवा का, मालिक पूरी कायनात को ठोकर मार कर तेरी बारगाह में आ रहा हूं। तुम्हारी सदाएं बुलंद हो गई। अभी मैंने दूसरे जुमले का तर्जुमा नहीं किया, दूसरे हिस्से का, तरक्तुल खल्का तुर्रन फी हवा का, मालिक पूरी कायनात को ठोकर मार कर तेरी बारगाह में आ रहा हूँ। वो आए तमदुल आयाला लेकर आरा का, और मालिक तेरी बारगाह में आ रहा हूँ। अब मुझे परवाह नहीं है कि सकीना तमाचे खाए। पहुंच गया यह जुमला मेरे सुनने वालों तक। बड़ी चहीती और अजीज बेटी थी, और तुम्हारे सामने गुज़श्ता साल इकलीरुल मसाइब की एक रवायत बयान करके गया था इस बच्ची के सिलसिले में। अब मैं क्या करूं, जब हुसैन इब्न अली रोसत आखिर के लिए खैमे में आए और खैमे में सारी बीवियों को खुदा हाफिज कहते बाहर निकले, तब नजरा जमीन व शमाला, हुसैन ने दाहिने देखा, हुसैन ने बाएं देखा, कोई घोड़े को लाने वाला न था। तुम्हें कुछ शान याद है हुसैन कैसे सवार होते थे? अजीब, अब्बास लगाम थामते थे जुलजना की, कासिम रिकाबें संभालते थे, और अली अकबर शाना थाम कर बूढ़े बाप को सवार कर आते थे। जब कोई न रहा तो हुसैन बाहर निकले, खैमे से कहने लगे अय्युकुम मुक़द्दम जवाबी, है कोई मेरे जुलजना का लाने वालों? जैसे ही आवाज दी, रावी कहता है खैमे का पर्दा उठा, शहजादी ज़ैनब आस्तीनों को चढ़ाती हुई बाहर आई। भैया तू अकेला सवार नहीं होगा, भैया तू अकेला सवार नहीं होगा। शहजादी ने शाना थामा, सवार कराया, खैमे के अंदर गई। हुसैन ने घोड़े को एड़ लगाई। बस मैं बहुत मुख्तसर मसाइल पढ़ने का आदि, ये जुमला सुन लो, जुलजना को एड़ लगाई। जुलजना देखो, घोड़ा वो जानवर है जो सारे जानवरों में सबसे ज्यादा अक्ल रखता है, मालिक के इशारे को पहचानता है। हुसैन ने एड़ लगाई, जुलजना न चढ़ा। टूटा हुआ दिल था ना हुसैन का, जुलजना के गले में बाहें डालती, कहने लगे जुलजना सब मेरा साथ छोड़ गए, अकबर गया, अब्बास गया, कासिम गया, अब क्या तू मेरा साथ देने के लिए तैयार नहीं है? जुलजना गर्दन डाले हुए खड़ा था कि इतने में हुसैन के कानों में किसी बच्ची की सिसकियों की आवाज आई। अब जो पलट कर देखा तो देखा सकीना जुलजना की पिछली टांगों से लिपटी हुई है, रोती जाती है और कहती जाती है जुलजना मेरे बाबा को मख्तल में न ले जा। अजरकुम अल्लाह, तुमने गिरिया किया, तुमने गिरिया किया, तकरीर तमाम हो गई। ठीक, हुसैन जुलजना से उतरे, बच्ची को गोद में लिया, देर तक बच्ची से बातें करते रहे। तुम रो चुके, मैं तवील मसाइब नहीं पढ़ा सकता, तुम्हारा गिरिया वो शहजादी कबूल करेगी इंशाअल्लाह, तुम रो चुके, लेकिन क्या जुमला सुन लो और मुझे इजाजत दे दो। हुसैन उतरे, सकीना को गोद में लिया, बड़ी देर तक बातें करते रहे, बच्ची से बड़ी देर तक बातें करते रहे। जब बहुत देर हो गई तो कहने लगे दाईनी सकीना लाली आती के बिल्मा, सकीना अब मुझे इजाजत दो, शायद मैं तुम्हारे लिए पानी लेके आऊं। तो ये सुनना था कि बच्ची ने दोनों शाने थाम लिए, कहा बाबा चाचा अब्बास भी यही कह के गए थे, चाचा अब्बास भी यही कह के गए थे, बाबा आपको नहीं जाने दूंगी,
बस ये सुनना था कि हुसैन ने बच्ची को घूर के देखा, कहा बेटी तू जानती है कि तेरे पैदा होने का सबब क्या है? कहा बाबा मुझे नहीं मालूम। कहा सुन बेटी, मैंने अपनी नमाज शब की दुआओं में अपने अल्लाह से दुआ मांगी कि मालिक एक प्यारी सी बेटी दे दे जिसे मैं बहुत चाहूं, जिसे मैं बहुत प्यार करूं, और मेरे मरने के बाद वो तमाचे खाए मैं सब्र करूं, उसके गोशवारे नोचे जाए मैं सब्र करूं। मालिक मुझे प्यारी सी बेटी दे दे। तो सकीना, इस दुआ के बाद तुम पैदा हुई, मेरे मुकद्दर में शहादत है, तुम्हारे मुकद्दर में यतीमी है। बच्चे ने घबरा के पूछा बच्चा यतीम, बाबा यतीमी क्या है? कहा जिसका बाप मर जाए उसे यतीम कहते हैं। बच्चे ने हाथ उठा लिया, कहा बाबा जाओ मैं रोकती नहीं, लेकिन जाने से पहले मुझे नजफ पहुंचा दो, मुझे नजफ पहुंचा दो। कहा बेटी नजफ जाके क्या करेगी? कहा दादा की कब्र पे लेट जाऊंगी और कहूंगी दादा तुम तो आराम से कब्र में लेटे हुए हो, करबला में आकर अपने बेटे की हालत देखो। अजरकुम अल्लाह। अब दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है, इसलिए मैंने गुफ्तगू को इस मकाम पर तमाम किया। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लबिन यनक़लिबून रब्बना तक़ब्बल मिन्ना।